जैसा कि आपको विदित है, कल महापूर्णवती है। कल बैठक में सभी लोग का विभाजन हुआ था और इस बार पहली बार हमारे जितने अनुष्ठान के साधन और खासकर नए व्यक्ति जो जुड़े, 400 किलो चावल हो, 250 किलो दाल हो, जो भी सारा सामान नए और पुराने मिल करके ही सारा भार उठा, ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत खुशी की बात। दूसरा भी खर्च है, करीब लाख रुपए के ऊपर का खर्च होता है, लगभग हम लोग जुटाए हैं, लेकिन अपनी अनुष्ठान राशि आपने अनुष्ठान किया है उसका अभी अंश लगे, इसलिए आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके संकल्प थी, इसलिए उसको मतलब बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोगों ने दाल को अकेले कुछ दिया और 4 लोगों ने 400 किलो चावल का दिया, मनीषा से लेकर के और भी बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब भार उठाया, गायत्री शक्तिपीठ को हल्का, ऐसे काम सबको हल्का किया। हमने बताया कि जो दान देते हैं उनको कई गुना उसका लाभ हो। 2000 में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई, 2002 से जो कभी 8, कभी 10, कभी 12, कभी 15 सिलेंडर की जरूरत होती है, पूर्व मंत्री अशोक सिंह जी की घर पर थी, उसका भी हम लोग बोलते हैं और आज तक देते रहे, चाहे 1 जनवरी का कार्यक्रम हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, गायत्री जयंती हो, गंगा दशहरा हो, बसंत पंचमी, जितने बड़े फंक्शन हुए आज तक हम लोगों ने एक भी सिलेंडर नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि आगे तो आज संकल्प लिए कल जो दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा उसको कंटिन्यू कर बरकरार रखें। और सबसे अद्भुत बात इस बार हुई है, जो यूपी मंडल है उन्हें टोटल हवन सामग्री अपने पैसे पॉकेट, और जो युवा मंडल है वो जिनकी सब्जियां लगेगी और सलाद लगेगी, ये बच्चे अपनी ओर से करके, हम तो चाहेंगे सभी दानदाताओं के लिए आप ताली बजाएं, लेकिन युवा मंडल और यूपी मंडल के लिए स्थिति बनी और इसी तरह उत्साह बना रहा, तो निश्चित रूप में ये नवरात्रि अनुष्ठान तो शहर का एक सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र कहिए, श्रद्धा का केंद्र कहिए या भावना का केंद्र, ये बनता जा रहा है। आप लोग के सहयोग से ही बढ़, आप लोग की श्रद्धा भावना और हृदयता पूर्वक आप निदान कर रहे हैं, निश्चित रूप में तब ये शक्तिपीठ आज इतना ऊंचाई को छू रहा है। आपको मालूम होगा पूरे भारत में शक्तिपीठ प्रकोष्ठ शांतिकुंज हरिद्वार में जब ये किया क्रम कौन सबसे अच्छा शक्तिपीठ नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन, तो वो एक थॉट आया था और बैठा उसको भरते एक दो चीज हम लोग समझ नहीं पाए थे तो उसको नहीं कर पाए, फिर भी हमारा शक्तिपीठ पूरे भारत वर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इसलिए अपने लिए और आगे कभी हो हम उम्मीद करते हैं कि ये स्थान आपका शक्तिपीठ है, आपका अपना शक्तिपीठ है, आप काम करो। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से शक्तिपीठ नहीं होता, अच्छे नकाशी से वहाँ जो साधक हो, वहाँ जो कार्यकर्ता हो, वहाँ जो ट्रस्टीगण हो, वहाँ जो संगठन के सदस्य हो, जो गुरुदेव का सपना रहा कि शक्तिपीठ जन जागृति का केंद्र बने, जन जागरण का केंद्र बने, ज्ञान का प्रकाश, साधना का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, आध्यात्मिकता का प्रकाश, कम से कम 50 किलोमीटर में उसका प्रकाश जाए। हमको लगता है कि हम लोग काम को कर पा, ये शक्तिपीठ इस काम को कर पा रहा है और आप लोगों के कारण हो पा रहा है। इसलिए आप लोग तो सभी हम समझते हैं कि गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद तो ज्यादा मिलेगा, जो निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बिना किसी अहंकार के मैंने ये दिया मैंने वो दिया नहीं, कल स्वामी विवेकानंद ने कहा है उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुमको पूर्ण करने का अवसर, उस गरीब को धन्यवाद, तुमको एहसान नहीं कर रहे, उसके कारण तुमको पूर्ण करने का अवसर मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमको पुण्य मिल रहा है, ये प्लेटफार्म गायत्री शक्तिपीठ सहरसा आपको दे रहा है कि आप इस काम को कर पा रहे। कहाँ देता है? दान देता है खाली। गुरुदेव ने कहा जिसने कितना दान किया या मत देखिए, पर किसके हाथ हो, किस प्रयोजन के लिए सौंपा। आप पंडित जी को देखिए दान, अब दारू पी के पत्नी को मारा तो उसके पाप के आधे भागीदार आप हो गए पंडित के साथ, आपके कारण दारू दिया और पर्यावरण खोया। आई बात समझ में, आपका दान कहाँ लग रहा है? आप दान करते हैं, अन्न दान सब कुछ होता है। आके देखिए प्रतिदिन बिना किसी नोटिस के आइए देखिए खाना बनता है और प्रतिदिन हम लोग रेलवे स्टेशन पर भूखे व्यक्ति हो, स्टेशन से उतरे हुए यात्रीगण हो, सबको हम लोग बड़े अनवरत खिला रहे हैं पिछले 10 सालों से और चल रहा कि गुरुदेव माता जी गायत्री माता की सचमुच महती कृपा गायत्री शक्तिपीठ सहरसा पर है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हर एक साल हम लोग अपना ट्रस्ट में का जो
अनुशासन है उसका पालन करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं और एफटीजी मिला हुआ है। दान में आपको कई पूरे भारत में बहुत कम सर्टिफिकेट को एफटीजी मिला है इनकम टैक्स वालों की ओर से कि आप दान करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से छूट मिलेगी और रसीद आप दिखाएंगे तो आपको 50% आपका टैक्स माफ रिबेट होगा। ये 10 साल पहले तो आपका सर्टिफिकेट सचमुच आप उस पर गौरव कर सकते और ये गौरव के क्षण आप लोग ही उपलब्ध करा। इसलिए कल जब महापूर्णाहुति होगी 5 बजे से पूजन शुरू हो, सभी कार्यकर्ताओं का काम बढ़ चुका है। कौन भोजनालय में है, कौन जूता चप्पल स्टॉल पर है, कौन लाइन लगाने में है, कौन बर्तन को ले जाने के लिए है, कौन बर्तन को साफ करने के लिए है, कौन आगंतुकों का लाइन लगाने में है। सभी लोग श्रद्धापूर्वक, कोई किसी से लड़ाई न करे, कोई दिक्कत हो हमको बुलाइए, लड़ाई करने के लिए हम मौजूद हैं, बुरा करने के लिए हम मौजूद हैं, समझे ना। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। बहुत कड़ा होगा फिर हम लोग देखेंगे कौन अगर विफल है तो उसका इलाज है। जो आप नए व्यक्ति को जरूर लेकर आवे, उनको अपने साथ रखिए, ससम्मान उनको हवन कराइए, पूर्णाहुति कराइए, महाप्रसाद भोजन प्रसाद ग्रहण कराइए और एक किताब ज्ञान प्रसाद जरूर उनको खरीद के दीजिए। आप जितने हमारे सभी कार्यकर्तागण हैं सभी अच्छा काम कर रहे हैं और अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन, अपने सामाजिक जीवन और अपने आध्यात्मिक जीवन और अपने धार्मिक जीवन को अच्छा करने में जुटे हैं। आज ये तो लोगों का अच्छा कराइए, उनके जीवन में भी तो प्रकाश आवे। ये आह्वान गुरुदेव का, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हमको कोई वोट, एक अच्छा इंसान बने, एक स्वर्गीय वातावरण से भरा पूरा परिवार बने, एक समतामूलक समाज है, बाल एक समान, नर और नारी एक समान, जाति धर्म एक समाज। गुरुदेव का यही नारा है कि समतामूलक समाज बने, सभी एक समान। उसके लिए हम लोग काम करें। बहुत गहरी बात, बहुत विचारणीय बात है। आप सभी 9 दिनों से आ रहे हैं, कुछ करिए। ये नहीं कि 9 दिन खत्म हो गया बात खत्म हो, नो, कतई नहीं। 1-2 व्यक्ति को कर लेकर जाए और उनको सम्मान करें। आपको लगता है कि बीमार कुछ है, आप इशारा हम लोग कीजिए, एक तो करनी चाहिए, हम उनको ला करके बुरे है करा। लेकिन आप खुद लेकर के नहीं हमको कराना, हमको कहा गया था कर दो, आप नहीं करेंगे तो कार्यकर्तागण जो बैच लगा है, जो बैच लगा करके नहीं है वो कार्यकर्ता नहीं है। अभी आपको आई कार्ड बटे उसको लेकर के आप सब काम करेंगे पूरा गंभीरता से। हमारे जितने कार्यकर्ता कल ड्यूटी है, आप उनकी ड्यूटी से ये बड़ा निर्विघ्न इतना बड़ा अनुष्ठान, महानुष्ठान संपन्न हो जाए। अपने अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, 5 बजे से पूजन होगा, आधा जो कल यहाँ भरा जाएगा, इसमें सिर्फ पब्लिक शुरू कार्यकर्ता कर ही बैठेंगे, जो बिठाने वाले हैं इस हॉल में जिनकी ड्यूटी होगी उसके बाद उन लोगों को बैठाएंगे। सारे कार्यकर्ता जो अब एक पाली के बाद अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे, सिर्फ लाइन लगाने वालों को छोड़कर और जूता चप्पल वो लोग यहाँ बैठ करके हवन कर लेंगे। बाकी बीच बीच में क्रमबद्ध तरीके से आकर के हवन करते चले जाएंगे, कहेंगे एक रहेंगे क्या किसी और कोई भी कार्यकर्ता जिसकी जहाँ ड्यूटी है वो स्थान नहीं छोड़े। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई बात है, लघु शंका हो, बृहद शंका हो, किसी को वहां खड़ा करके तब इस बात का पूरी तरह ध्यान रखें। कोई अपनी ड्यूटी से हिलेगा, हम वरिष्ठ हैं, हम पुराने हैं, लाइन तोड़ के घुसेंगे, इस बात का भी ख्याल। अनुशासन ही इस सर्टिफिकेट को महान बना और आपका अनुशासन ही इस सर्टिफिकेट का अनुशासन। इसलिए सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आज आप इसकी बातें सुन के आपका भी मन चौड़ा हो, गर्व से गौरव के क्षण है, आपका मन भी पॉजिटिव होता है। ये लगातार चलता आ रहा है, ये अनुशासन की बात है, अनुशासन की देन जिसके कारण होता है। और आप लोग देना चाहें दे रासु, वो भी आपको बताने जा रहे हैं कि यूट्यूब पर अपने बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। आप लोग उसको यूट्यूब वाले कार्यक्रम को जरूर देखिए, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका बता रहा है, जो कर चुके हैं वो नहीं, जो नहीं किए हैं सारा मोबाइल निकाल के जरा बाहर निकाल। तो आइए चलिए सभी को प्रणाम। आप सभी अपना फोन निकालेंगे और YouTube पे जाएंगे। YouTube पे एक गोल वाला होगा, इसमें आपको सर्च करना है गायत्री शक्तिपीठ सहरसा। सर्च करिए GAYATRI गायत्री शक्तिपीठ SHAKTIPEETH गायत्री शक्तिपीठ सहरसा। सर्च करिए। अभी देखिए लाइव चल रहा होगा, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है आपके लिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइव जो चल रहा है उसको लाइक भी करना है।
और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि यहाँ जब भी कोई भी कार्यक्रम हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। युवा भाई से अनुरोध है कि आप अपने वाले को सहयोग करें, मुझे नहीं पता हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल का नाम है गायत्री शक्तिपीठ सहरसा। फिर से सुन लीजिए, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा हमारे चैनल का नाम है। लाइव चल रहा है। धन्यवाद। आज तक का कार्यक्रम मिल जाएगा। एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका भी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, ई मैगजीन प्रबुद्ध जीवन करके, वो भी आपको मिलेगा। पूरे 30 दिनों की गतिविधि, आज तक की गतिविधि आपको कल सुबह आपको पत्रिका में मिल जाएगी। सारा फोटो और बहुत सारी बात। और कल की जब पूर्णाहुति होगी वो अगले महीने की 1 तारीख को। पूनम का बड़ा योगदान रहता है, तो सारी व्यवस्था बना ली है। पूनम के लिए जोरदार ताली बजाइए। पूरा मैगजीन तैयार कर मीना के दोनों बहुत शानदार काम कर रहे हैं। 2.25 साल हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका निकल रही है, आप इसको जरूर पढ़ा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है अखंड ज्योति प्रस्तावली। आप अपने घर में मोबाइल निकाले रहे, मोबाइल रखे नहीं, तो सबसे महत्वपूर्ण है अखंड ज्योति पत्रिका। सभी लोग पढ़ नहीं पा रहे, इस बहाने आप पढ़ेंगे तो आपके चिंतन चरित्र व्यवहार में सुधार है। अखंड ज्योति पत्रिका प्रतिदिन पढ़े। कैसे पढ़े? एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सुबह 7 बजे, शाम में 7 बजे तक उत्तर देना है। सही प्रश्न का आ जाएगा उत्तर। साल में एक बार हम लोग अभी 7 सितंबर को इसी महीने हम लोगों ने अखंड ज्योति पाठकों का समागम किया था। अखंड ज्योति पाठक परिवार, उसमें आप लोग समागम किए थे, हम लोग सम्मेलन किए। जो रेगुलर जवाब दिए उनको हम लोगों ने मेडल दिए। इसमें मध्य प्रदेश से लोग जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हैं, गुड़गांव से जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए। तो आइए अखंड ज्योति प्रस्तावली के बारे में नंबर आप ले लें, सब्सक्राइब कर ले, 7 बजे उत्तर जरूर दीजिएगा। इस बहाने आप अखंड ज्योति पढ़ पाए। सबको प्रणाम। जैसे कि बताया कि अखंड ज्योति प्रश्नावली जो 2.5 साल से गायत्री शक्तिपीठ सहरसा चला रहा है, इसमें तकरीबन अपनी 200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और हमारे गायत्री परिजन भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो इसमें सुबह 7 बजे प्रश्न आता है, 7 से 7 बजे तक आप सबको उत्तर देना होता है। तो इसमें सभी नंबर ले लें, बोला जा रहा है 9153 95 9247 91 53 95 92 47। इस पर सभी लोग व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, सबको जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि पिछले बार भी लोगों के साथ लोग जुड़े थे 2 दिन पहले, उन सबको जोड़ दिया गया है। और सभी से अनुरोध है नए पुराने सभी से कि वो उत्तर दें और मैसेज में जुड़ने के बाद सभी प्रणाम या फोन का इमोजी भेज दें ताकि हमें पहचान में आ सके कि आप लोग को जोड़ना है। धन्यवाद। अखंड ज्योति 1 तारीख को जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो आपको मिल जाएगा। 1 महीने पीछे का जिसका जवाब आपको देना आपको मिल जाएगा अखंड ज्योति पत्रिका। आप उसमें ढूंढेंगे, उत्तर खोजना बहुत आसान है। इस बहाने आप पढ़ पाए। जब आप उत्तर देंगे तो पढ़ पाए। जो हरित को करना है, सही करना है, या तो आप अखंड ज्योति ले लीजिए पिछले माह का। जैसे अगर हमसे अक्टूबर का है तो सितंबर माह से प्रश्न पूछा है और सीरियली पूछा जाता है। ढूंढने में उत्तर परेशानी में नहीं होगी, बस आपको थोड़ा 10 मिनट समय निकालना है। लिख करके दे, टाइप करे या लिख ले, फोटो खींच करके इसको डाल दे। हर एक व्यक्ति नाम और पता जरूर दे कि पता चले कि किसने उत्तर दिया। आपको लगा कि नहीं हमको प्रतिदिन लेते मालूम नहीं होगा, नहीं, हर एक बार अपना नाम और पता जरूर